नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में पंचम जो प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में आज हम प्रारंभ करेंगे एक महाकाव्य जिसका नाम है विक्रमांक देव चरितम। और विक्रमांक देव चरितम का जो प्रथम सर्ग है वह हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यह जो महाकाव्य है कवि बिल्हण द्वारा विरचित है। और ये जो बिल्हण हैं, इन्होंने वीर रस के इस महाकाव्य को 18 सर्गों में निबद्ध किया है। और 18 सर्गात्मक इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वह हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो जब कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हम अपने कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर की वंदना करते हैं। और ईश्वर की जब वंदना करते हैं तो ईश्वर की वंदना में जो मंगलाचरण होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक आशीर्वादात्मक, एक नमस्क्रियात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया है वह मंगलाचरण है हमारा आशीर्वादात्मक। देखिए क्या कहते हैं कि भुज प्रभा दंड इवूर्ध्वगामी स पातु वह कंस रिपोह कृपाण यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंगय धाराम्बसः फेनमिव व्यनक्ति। भगवान विष्णु की जो तलवार है उसकी स्तुति करते हुए कवि बिल्हण कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए कि भुज प्रभा दंड इव। भुज कहते हैं भुजा को, यानी भुजा की जो प्रभा होती है, जो शोभा होती है, दंड एव, दंड के समान। यानी क्या कहा कि भुज प्रभा, यानी भुजा की जो प्रभा होती है, जैसे भुजा को ऊपर कर लिया जाए तो भुजा की प्रभा जो होती है उसके दंड के समान ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी कहते हैं जो ऊपर गमन करने वाली है, यानी जिसको ऊपर किया हुआ है। ऐसे क्या कहते हैं, भुज प्रभा दंड एव, यानी भुजा रूप जो प्रभा होती है, अर्थात जो भुजा की जो चमक होती है उसके दंड के समान। जैसे भुजा क्या है, एक दंड के समान हो, उस दंड के समान ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊपर गमन करने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी। और सह माने वह, पातु रक्षा करे, वह आप लोगों की, क्या, कंस रिपोह कृपाण। कंस कहते हैं, कंस रिपु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो जो कंस रिपोह कृपाण, कि कंस के जो शत्रु हैं, कंस के जो रिपु हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी जो कृपाण है, कृपाण कहते हैं तलवार को, तो उनकी जो कृपाण है पातु वह कहते हैं आप लोगों की। कि जो वह शब्द आता है वह पद क्या है, जब आप युष्मत शब्द के रूप पढ़ते हैं तो युष्मत शब्द के रूपों में षष्ठी एक वचन में वह आ जाता है, सॉरी षष्ठी बहुवचन में आ जाता है वह, यानी आप लोगों की, ऐसा अर्थ इससे ज्ञात होता है। तो क्या कहते हैं, भुज प्रभा दंड एव ऊर्ध्वगामी, यानी भुजा की जो प्रभा होती है, भुजा का जो सौंदर्य होता है, यानी दंड रूपी जो भुजा होती है, और ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊपर गमन किए हुए। जैसे भुजा को ऊपर की तरफ किया गया हो और उसकी शोभा के समान जो प्रतीत हो रही है, ऐसी वह कौन, स कृपाण, वह जो कृपाण है, वह जो तलवार है। कौन सी तलवार, कंस रिपोह कृपाण, कि कंस के जो शत्रु हैं, कंस के जो रिपु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की तलवार। और यह माने जो, ये तलवार के लिए आया है कि यह माने जो पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया। पांचजन्य कहते हैं यह एक संज्ञा है, और ये संज्ञा किसकी है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है उसका नाम क्या है, पांचजन्य। और शंख का रंग क्या होता है, श्वेत रंग का होता है, और श्वेत रंग का होता है। तो क्या कहा, यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया, कि जो पांचजन्य नामक शंख का प्रतिबिंब पड़ने से जो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, ऐसी जो कृपाण है वह आप लोगों की रक्षा करे। ये सब क्या है, कृपाण के विशेषण है, और कृपाण क्या है, विशेष्य है। तो क्या कहते हैं कि भुजदंड प्रभा एव, कि जैसे भुजदंड होता है उसके सौंदर्य के समान क्या, कृपाण। तो कृपाण हो गई इसमें विशेष्य,
और ये हो गया विशेषण। फिर दूसरा जो विशेषण दिया है, क्या कहा है, पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया, कि जो पांचजन्य नामक जो शंख है भगवान श्री कृष्ण का, उसके प्रतिबिंब से जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है ऐसी। और फिर क्या कहा, धारा अंबसह फेनम एव, कि धारा अंबस, धारा कहते हैं धारा को और अंबसा कहते हैं जल के, यानी जल की धार की समान, धार के फेनम एवं झागों के समान, जो झाग होते हैं श्वेत रंग के, उन झागों के समान व्यनक्ति, व्यनक्ति जो प्रतीत हो रही है, जो दिखाई दे रही है, ऐसी जो भगवान विष्णु की तलवार है वह आप लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार से क्या है, भगवान विष्णु की जो तलवार है उसकी स्तुति करते हुए जो कवि बिल्हण है वो कहते हैं कि जो तलवार, जो पांचजन्य नामक जो शंख के प्रतिबिंब से जो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है ऐसी, और जो जल की धार से जो फैन प्रकट होते हैं, जो झाग होते हैं, उनके समान जो प्रतीत हो रही है, और जो भगवान श्री कृष्ण की भुजा के दंडाकार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के समान जो प्रतीत हो रही है, ऐसे कंस के शत्रु भगवान विष्णु की जो तलवार है वह आप लोगों की रक्षा करे। तो यहाँ पर क्या है कि कृपाण की स्तुति की गई है। शेष जो हैं वो कृपाण के विशेषण है और जो कृपाण है वो क्या है, विशेष है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है इसमें कि आपको व्याख्या करनी होती है कि हम इसकी व्याख्या किस तरीके से करें। सबसे पहले विद्यार्थियों इसमें क्या करना है, आपको संदर्भ लिखते हैं हम, और जब संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में कवि का नाम और जो जहाँ से उसको संकलित किया है या जहाँ से उसको ग्रहण किया गया उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आप इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक कवि बिल्हण विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। इस तरीके से जब आप संदर्भ लिख देंगे फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, आपको पता है इसमें भगवान विष्णु की तलवार की स्तुति की गई है, तो आप लिखेंगे इस श्लोक में, प्रसंग लिख के आप लिखेंगे इस श्लोक में कवि बिल्हण भगवान विष्णु की तलवार की स्तुति करते हुए कहते हैं। और फिर विद्यार्थियों आप उसकी व्याख्या कर देंगे, और व्याख्या करने के बाद फिर जो आगे का चरण होता है वह क्या होता है हमारा, हम लिखते हैं विशेष। अब देखिए जो विशेष है, इसमें जो विशेष आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि इसमें छंद क्या है। जब आप इसके जो पंक्तियां हैं, जो चरण हैं, उनकी गणना करते हैं तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से हम प्रत्येक चरण में अगर गणना करेंगे तो प्रत्येक चरण में जो वर्ण है वो कितने हैं, 11 हैं। तो 11 का तात्पर्य है या तो उपेंद्र वज्रा होगा, इंद्र वज्रा होगा, या फिर क्या उपजाति छंद होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह इसमें आपका उपजाति छंद है, और आप इसमें विशेष में नंबर 1 डाल के लिख देंगे कि इस पद्य में, या आप ऐसे लिख सकते हैं इस श्लोक में उपजाति छंद है, उपजाति छंद है। फिर उसके बाद जब दूसरी पंक्ति लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो जब आप अलंकार देखेंगे तो इसमें क्या है विद्यार्थियों कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इसमें कहा गया, क्या कहा है कि भुज प्रभा दंड इव, भुज प्रभा दंड इव, यानी भुज प्रभा दंड के समान। इसका तात्पर्य क्या है कि भुज प्रभा दंड एव, यानी भुज प्रभा दंड की समान। तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर आप देखेंगे फेनम एव, मानो फेन हो, मानो झाग हो, उसके समान। तो आप इसमें लिख देंगे इस श्लोक में या इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर उसके बाद आप चलते हैं, मान लीजिए तीसरा जो विशेषण है आप लिख सकते हैं इसमें आशीर्वादात्मक
मंगलाचरण है। तो आप लिखेंगे इस पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इस तरीके से विद्यार्थियों आपके इसके विशेष हो जाते हैं। और जब हम विशेषों को लिख लेते हैं तो हमको क्या लिखना होता है, इसमें जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं, और जो व्याकरण टिप्पणी हैं हमको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होता है जितना सरल से सरल हो सकता है हम लिखते हैं, क्योंकि हमें अपना जो कार्य है सामने वाले को, परीक्षक को समझाना है, ना कि पन्ने भरना। अगर कोई हमारी बात संक्षिप्त में समझ जाता है तो हमको ऐसा प्रयास करना है, व्याख्या का तात्पर्य केवल हमें जो तथ्य दिया गया है उसको सामने वाले को समझाना है, विस्तार करना नहीं है, केवल हमें समझाना है। अगर कोई 2 शब्द में समझ जाता है तो 2 शब्द में, और अतिरिक्त में समझता है तो अतिरिक्त में। अब देखिए फिर लिखते हैं हम इसमें व्याकरण टिप्पणी। और जो व्याकरण टिप्पणी है, व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है, हम सरल सरल शब्दों को इसमें से देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लिख लेते हैं, इसमें एक है शब्द दिए, पद है पातु। पातु का अर्थ होता है रक्षा करना, तो पा धातु होती है, पा धातु और लोट लकार, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शब्द आया व्यनक्ति। तो आप व्यनक्ति है, व्यनक्ति, तो आप लिखेंगे बी उपसर्ग है इसमें, अंज धातु है, धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आप लिखेंगे, मान लीजिए एक हम इसमें समास लिख लेते हैं। अब समास में क्या है, जैसे एक शब्द आया है कंस रिपोह, तो ये शब्द है कंस रिपोह। तो कंस रिपोह का अर्थ जो होगा, विग्रह होगा, वो क्या होगा, कंसस्य रिपोह। इसका मतलब क्या है, कंस के शत्रु। और इसमें समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद जो अन्य व्याकरण टिप्पणियां हैं इसमें, जैसे हम लिखते हैं यह है, तो यह है, आप आगे वाली जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे और आप लिख देंगे इसमें यद शब्द है, यद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें यह है धारा अम्बसा, तो आप लिख देंगे इसमें धारा प्लस अम्बसः, ये आपके यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि का सूत्र भी लिख देंगे हम, अकः सवर्णे दीर्घः। इसी प्रकार से ये जो है इसमें हम लिख सकते हैं व्याकरण टिप्पणी 6 नंबर डाल के लिख सकते हैं हम, एवो एव प्लस ऊर्ध्वगामी, तो आपकी संधि हो जाएगी इसमें गुण संधि, ये गुण संधि हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, आपको इसकी व्याख्याएं करनी है। हमें व्याख्या में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले तो उस श्लोक का जो मूल अर्थ होता है उस मूल अर्थ को हमें बताना होता है, और जब मूल अर्थ बता देते हैं तो फिर हम उसका पैराग्राफ चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद फिर उसके बारे में अतिरिक्त बता देते हैं। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।